आज हम सोशल साइंस क्लास 5th का चैप्टर नंबर 1 वो पढ़ेंगे ओवर हेरिटेज। ओके, बच्चों की डिमांड पे। ठीक है। ये जो चित्र दिख रहा है, ये वीडियो दिख रहा है, ये है ताजमहल का। तो आज हम ताजमहल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि ताजमहल सबको पता है कि ताजमहल है वो किसने बनवाया, क्या हुआ, तो इसके बारे में देखते हैं। नेम्ड ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, ताजमहल मेन क्राउन प्लेस, इट इज़ लोकेटेड on the bank of river Yamuna in Agra. Tajmahal, one of the seven wonder of the world, was built by the Mughal Emperor Shah Jahan in fond memory of this beloved wife। मतलब ताजमहल है वो यमुना नदी के किनारे पे बसा हुआ है और ये 7 अजूबों में से एक है। और इसको किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था अपनी वाइफ मुमताज़ की याद में। ओके, इट वाज बिल्ट इन द 17th century। द लार्ज वाइट मार्बल टम्ब एंड द डोम आर द मेन अट्रैक्शन ऑफ द ताज। इट हैज़ 4 मीनार्स at the 4 corners। White marble and semi-precious stone have been used in it। More than 1,000 artists and craftsmen worked on। इसके है जो मार्बल का बना हुआ है, ये सफ़ेद मार्बल का बना हुआ है और इसमें इसको बनाने में 1000 मतलब हज़ारों की संख्या में जो वर्कमैन है, काम करने वाले लगे थे। अपना नेक्स्ट है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बिल्ट अबाउट 1500 ईयर अगो। इट इज एन असाइंड सेंटर फॉर लर्निंग लोकेटेड नियर पटना, बिहार। दिस रेजिडेंटल University later became a flourishing center for Buddhist learning। नालंदा यूनिवर्सिटी कब बनाई गई थी? 1500 ईयर अगो। अब नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में भी ऑलमोस्ट सब जानते हैं कि ये एक फेमस यूनिवर्सिटी है और ये कहाँ है? पटना और बिहार। पटना बिहार में है और ये है जो बुद्ध लोग होते थे, बुद्धिस्ट सेंटर की, वहाँ से ये लर्निंग करने के लिए ज़्यादा फेमस है। मतलब याद करने के लिए यहाँ हर प्रकार की बुक्स है वो अवेलेबल होती है। इट यूज्ड टू अट्रैक्ट स्टूडेंट एंड फिलोसोफर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट हैड ए लाइब्रेरी कॉल्ड द माउंटेन ऑफ ट्रूथ। इसको सत्य का पहाड़ भी कहा जाता है इस यूनिवर्सिटी को। इट स्टोरेड 1000 ऑफ बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड फिलोसॉफी। इसमें है जो 1000 हज़ारों की तादाद में बुक्स हैं जो मिल सकती है। और इसमें जो कमरे बने हुए हैं, द बुद्धिस्ट ब्लेड लाइक ए रो ऑफ स्मॉल रूम अराउंड द कोरियड। मतलब इसमें जो कमरे बने हुए हैं वो एक पंक्ति में बने हुए हैं, छोटे छोटे रूम है। ये भी अपने राजस्थान का एक दर्शनीय देखने लायक स्थान है यूनिवर्सिटी। इसमें बाहर से लोग भी आते हैं स्टडी करने के लिए और जो बुक्स जहाँ अवेलेबल नहीं होगी वो यहाँ आके आपको अवेलेबल हो सकती है। मतलब ये 1500 साल पहले बनाई हुई है और बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। वॉच दिस। इसमें वीडियो में आप देख सकते हैं इसकी दीवारें भी एकदम मोटी है और अब है जो ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, तो इसमें ये थोड़ा थोड़ा है जो कलर्स है वो फेड होने लगा है। और इसको सत्य का पहाड़ भी कहा जाता है। मतलब हर प्रकार की बुक्स है वो यहाँ मिलेगी।
नेक्स्ट हमारा है कोणार्क टेम्पल। ठीक है, द सन टेम्पल एट कोणार्क इन उड़ीसा इज ए ब्यूटीफुल स्टोन टेम्पल बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ ए क्रेट ऑफ द सन गॉड। मतलब इसको है सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये ब्यूटीफुल टेम्पल है, वो कहाँ है, उड़ीसा में पाया जाता है। और इसको सन टेम्पल कोणार्क के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ मेड ऑफ सन स्टोन एंड 12 पेयर व्हील एंड 7 हॉर्स। और इसके मतलब हॉर्स 7 व्हील से और 7 हॉर्स का जो है इसको रचित किया गया है। इसका है जो नक्शा इस हिसाब से बनाया गया है। द स्पोक ऑफ द व्हील आर कवर्ड एट sundial एंड कैन टेल द टाइम ऑफ डे। ये है वो इसकी इस हिसाब से बनाया गया है इस मंदिर को कि ये है जो सूर्य को जो किरणें इस तरह से पड़ती है कि ये दिन का टाइम भी अपने को बता सकता है। टू जॉइंट लॉयन गार्ड द इंटीरियर गेट। इसके गेट पे है जो लॉयन हैं, 2 हैं जो जॉइंट लॉयन ऐसे खड़े हैं, ऐसे बनाए गए हैं जैसे कि कोई गार्ड है वो सुरक्षा कर्मियों के हिसाब से जैसे पहरा दे रहा हो। ओके, इसको आप पूरी अच्छी तरह से देखिए, समझिए। और ये बहुत ही सुंदर है, दर्शनीय स्थान है, अपने देखने लायक है। और इसकी मोटी मोटी इसकी भी दीवारें हैं और मोटे मोटे पत्थरों से ये बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है गोलकोंडा फोर्ट। द फोर्ट ऑफ गोलकोंडा इज situated near Hyderabad, Andhra Pradesh. It was built in a 13th century and it looked on a hill. गोलकोंडा फोर्ट है, ये भी एक दर्शनीय स्थान है और ये हैदराबाद के आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। इट वॉज बिल्ट, इसको 13वीं सेंचुरी में बनाया गया था, शताब्दी में, और ये पहाड़ियों में बना हुआ है। इट हैज़ 10 किलोमीटर लॉन्ग, और ये 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी मोटी मोटी दीवारें हैं, थिक आउटर वेल इसकी मोटी दीवारें हैं। देयर आर नंबर ऑफ कॉन्स गेटवे एंड रॉयल रूम। इसमें रॉयल रूम मतलब अच्छे वाले रूम बने हुए हैं, तोपें हैं और बहुत ही मतलब शानदार जगह है ये देखने लायक। द मोस्ट इंटरेस्टिंग फेदर ऑफ द फोर्ट is that it built in such a way that when the king would clap, the sound could be heard at the fort main gate। मतलब इसकी मेन खासियत है, जो मेन विशेषता है इंटरेस्टिंग, वो है कि जब राजा है जो जब राजा क्लेप करता था, ताली बजाता था, तो उसकी विशेषता ये है कि वो मेन गेट पे भी सुनाई देती थी। इस तरह से इसको बनाया हुआ था। दिस वाज ऑफ गेट यूज एट द टाइम ऑफ अटैक आउटसाइड थ्रेट। मतलब जब भी कोई अटैक होता था तो फिर ये है जो मेन गेट तक बाहर की आवाज़ भी अंदर सुनाई देती थी। और इसमें बहुत सी है, एक ग्राउंड है, परेड का ग्राउंड बना हुआ है, मस्जिद है और आर्मरी शस्त्र शास्त्र है, स्ट्रक्चर संरचनाएँ हैं। द मेन गेट ऑफ फोर्ट इज कॉल्ड फतेह दरवाज़ा, और इसको फतेह दरवाज़ा के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही फेमस जगह है गोलकोंडा फोर्ट भी, और दर्शनीय देखने लायक स्थान है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अपना है मैसूर प्लेस। मैसूर प्लेस इज सिचुएटेड बाय मैसूर, कर्नाटका। दिस फेमस प्लेस वाज फर्स्ट built in the 14th century and has been broken and rebuilt many times। मैसूर प्लेस है, ये भी एक फेमस प्लेस है, फेमस स्थान है
और इसको है जो ये कर्नाटका में है और ये फेमस प्लेस को बार बार तोड़ा गया है, बार बार रीबिल्ट मतलब दोबारा से बनाया, इसका नव निर्माण किया गया है और ये 14th सेंचुरी में इसका जो ये बन के पूरा तैयार हुआ था। द प्लेस इज ए ब्लेंड ऑफ हिंदू मुस्लिम वेस्टर्न आर्किटेक्चर। इट बिल्ट फ्रॉम स्टोन एंड हैज 3 स्टोर्स विथ डीप पिंक मार्बल डम एंड ए टावर। और ये जो बाहर से दिखाई देता है ये पूरा बना हुआ है वो पिंक कलर का आपको दिखाई देगा और पूरा मार्बल से बना हुआ डीप पिंक गहरा पिंक है ये। ओके, और इसमें हिंदू मुसलमान इनकी सबकी है जो मिली जुली वो है आर्किटेक्चर। और अब है द प्लेस हैज कवर्ड रूम ए रॉयल वेडिंग हॉल। इसमें रॉयल वेडिंग हॉल है और मतलब जो शादियों के लिए टेम्पल्स हैं, टेम्पल बने हुए हैं, पब्लिक कोर्ट है, आमरी मतलब शस्त्रशालाएँ हैं इसमें बनी हुई है। दशहरा फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एट द प्लेस फॉर द लास्ट 200 ईयर। 200 साल से है वो इसमें दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। रावण दहन का जो फेस्टिवल है वो इसमें बनाया जाता है। डूरिंग द फेस्टिवल द एंटायर प्लेस इट लीड ब्यूटीफुल लाइट्स एंड मनी आर्टिस्ट प्लेटफॉर्म द प्लेस। इसमें है जो फेस्टिवल होता है उस टाइम है जो अच्छी अच्छी लाइटें जलाई जाती है, बहुत ही तेज़ लाइटें होती है, वो ब्यूटीफुल देखने लायक स्थान है ये मैसूर प्लेस भी। नेक्स्ट अपना है हुमायूं टॉम। हुमायूं टॉम भी एक फेमस जगह है। हुमायूं वाज मुगल किंग एंड द फादर ऑफ द फेमस एम्पायर अकबर। अकबर के शासनकाल का ही है ये हुमायूं भी, अकबर के बाद में हुमायूं था। आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं की मृत्यु के बाद में हैज वाइफ हाजी बेगम स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द टर्म इन 16th सेंचुरी इन दिल्ली। यानी ये 16th सेंचुरी में शताब्दी में बनाया गया था दिल्ली में। और हुमायूं की मृत्यु के बाद में, हुमायूं की डेथ के बाद में इसका संचालन है वो उसकी वाइफ ने किया था, उसका नाम था बेगम, हाजी बेगम। ओके, इसके बारे में और जान लेते हैं। द टॉम इज बिल्ट विथ रेड सैंडस्टोन इन द मिडिल ऑफ ए स्क्वायर गार्डन। ये है जो रेड स्टोन लगे हुए हैं, रेड कलर के पत्थर हैं, ये भी लाल लाल दिखाई देता है बाहर से। और इसमें स्क्वायर में है जो गार्डन बना हुआ है। इट है 4 बाग गार्डन्स विथ वाटर चैनल। इसके चारों तरफ वाटर है, पानी का सेंटर, पानी बहता रहता है। और इसको 4 बागों के नाम से भी इसे जाना जाता है और दिल्ली में फेमस स्थान है ये देखने लायक। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस गार्डन टर्म इन इंडिया। टॉम इन इंडिया मतलब इंडिया में है ये फेमस गार्डन के नाम से भी जाना जाता है और हुमायूं टॉम के नाम से भी जाना जाता है। ओके, हुमायूं टॉम वाज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये हुमायूं टॉम भी है अपनी एक पुरानी विरासत है, विरासत के रूप में इसको सब संभाले हुए हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है कैथेड्रल चर्च। द सी कैथेड्रल चर्च इन गोवा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट चर्च इन एशिया। एशिया का सबसे बड़ा चर्च है वो कहाँ है? गोवा में है, जिसको हम कैथेड्रल चर्च के नाम से जाना जाता है। ओके, इसके बारे में और जान लेते हैं थोड़ा। इट हैज़ 5 बेल ऑफ विच द लार्जेस्ट one now at the Golden Bell is the largest church bell in Goa.
गोवा में है जो ये कैथेड्रल चर्च बना हुआ है और इसमें 5 बेल हैं, बेल्स घंटियाँ बनी हुई है और इसे हम गोल्डन बेल के नाम से भी जाना जाता है इसको। और सुना जाता है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द चर्च टुक 100 ईयर एंड कंप्लीट इन द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में सुना जाता है कि इसका पूरा निर्माण हुआ था, मतलब ये पूरा बन के जो चुका था वह है 17th सेंचुरी में। ओके, और ये वाइट कलर का है, वाइट मार्बल से बना हुआ है। ये बाहर से भी वाइट दिखेगा और अंदर से भी ये वाइट है। और ये क्रिश्चियन सोलर भी हैं इसमें, मतलब क्रिश्चियन लोग हैं वो ज़्यादा इसमें आवाजाही करते रहते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है जंतर मंतर। तो जंतर मंतर तो आपको पता ही है जयपुर में है और ये भी एक फेमस जगह है जो राजस्थान की फेमस, रंगीले राजस्थान की फेमस जगह है, वो है जंतर मंतर। जंतर मंतर एट जयपुर इज़ द लार्जेस्ट स्टोन ऑब्जर्वेटरी इन द वर्ल्ड। मतलब पूरे विश्व में ये है, जंतर मंतर सबसे बड़ा है और जयपुर का सबसे लार्जेस्ट स्टोन पत्थरों से बना हुआ है। इट वाज बिल्ट बाय महाराजा जय सिंह इन द ईयरली 18th सेंचुरी। इसको महाराजा जय सिंह ने 18वीं शताब्दी में बनाया था। बिकॉज ऑफ हैज किंग इंटरेस्टिंग एस्ट्रोनॉमी द ऑब्जर्वेटरी हैज 14 लार्ज इंस्ट्रूमेंट टू मेंसर टाइम एंड डिटरमाइन पोजीशन ऑफ प्लांट्स। ये जो राजा जय सिंह थे इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था एस्ट्रोनॉमी पढ़ने में, तो इन्होंने इसका निर्माण करवाया था राजा जय सिंह ने। इसको है जो स्मार्ट यंत्र के नाम से भी जाना जाता है, सम्राट यंत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। वन ऑफ इंस्ट्रूमेंट सम्राट यंत्र ऑन गाइड्स सुडाइल एट द लार्जेस्ट सुडाइल इन द वर्ल्ड। और ये इस हिसाब से बना हुआ है कि अपने को घड़ी का जो सुइया होता है, घड़ी का टाइम देखने का, उस हिसाब से ये है जो दिन के टाइम का भी अंदाज़ा लगा सकता है। ओके, आगे हम देखते हैं जंतर मंतर है ये देखने में बहुत ही आकर्षित है। नेक्स्ट अपना है द पिलर ऑफ एम्पियर अशोका। अपना अशोक स्तंभ, जिसको आप नोटों पे भी देख सकते हैं, और ये अपने है जो अपना इंडिया का चिन्ह है, अपने भारत का चिन्ह है ये। और ये भी एक 3 है जो लॉयंस इस पे दिखाई देते हैं आपको। तो ये सिंगल पीस ऑफ स्टोन, एक दे वर मेड ऑफ ए सिंगल पीस स्टोन, ये है जो एक ही पत्थर से बना हुआ है। और इसको आपको है जो 3 शेर इसमें दिखाई देते हैं, 3 लॉयंस, लेकिन ये इट हैज़ 4 लॉयन लुकिंग आउट ऑफ 4 डायरेक्शन। लेकिन ये बने हुए 4 के हैं, लेकिन आपको एक डायरेक्शन से 3 दिखाई देते हैं, लेकिन ये है 4 और चारों जो दिशाओं में है इनको करके बनाया गया है। ओके, और ये अपना अशोका स्तंभ भी है, इसको पिलर के नाम से भी, अशोक पिलर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये नोटों पे भी पाया जाएगा, अपने करेंसी नोटों पे। और ये है जो 3rd और 14th सेंचुरी में है, इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है अपना खजुराहो मंदिर। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये है अपना खजुराहो मंदिर के नाम से जाना जाता है। द टाउन ऑफ खजुराहो
in Madhya Pradesh is famous for its group of Hindu and Jain temple। इसको दो भागों में बांटा गया, दो ग्रुप्स के नाम से भी है ये। मतलब है जो इनको बनाया गया है दोनों ने मिलके, इनका नाम है हिंदू और जैन टेम्पल के नाम से भी इसको जाना जाता है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भी एक फेमस जगह है। दिस टेम्पल वाज बिल्ट इन चंदेला राजपूत ऑफ राजस्थान अबाउट 1000 ईयर अगो। इसको है जो 2000 ईयर्स अगो, 1000 साल पहले बनाया गया है और राजपूत घराने से ये माना जाता है। देयर आर 3 ग्रुप ऑफ टेम्पल हेड वेस्टर्न, ईस्टर्न और साउथ। इसको है जो 3 ग्रुप्स में 3 टेम्पल्स, 3 है जो मंदिर के हिसाब से इनकी आकृति की रचना की गई है। और ये है जो 20 स्टोन्स जो वेट के पत्थर होते हैं, हैंग स्टोन्स वेट 20 टन हैज़ बीन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन द टेम्पल। इस टेम्पल को बनाने के लिए ये जो 20 टन के जो पत्थर होते थे उनसे इसको बनाया गया था। वेल आर कवर्ड विथ ब्यूटीफुल ह्यूमन फिगर शो द एवरीडे लाइफ ऑफ कॉमन पीपल ऑफ द टाइम। ये है जो मनुष्य के आकृति के हिसाब से बनाया गया ब्यूटीफुल कवर्ड। इसकी जो दीवारें हैं मोटी मोटी, वो है जो मतलब लोग काम करते हैं, डेली रूटीन होता है उनका, उस हिसाब से इसको बनाया गया है। खजुराहो इज नाउ ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये भी अपने देश की है जो एक फेमस अपनी विरासत है, फेमस जगह है। अगला अपना है जो नेक्स्ट है वो है फतेहपुर सीकरी। द मुगल वर ए डायनेस्टी ऑफ एम्पायर हु लेफ्ट अस विच ए रिच हेरिटेज लाइक द ताजमहल। ताजमहल के जैसे ही जो मुसलमान थे, जो मुगल थे, अपना जो अकबर राजा थे, तो उन्होंने है एक हेरिटेज, एक विरासत छोड़ के गए हैं। उस विरासत का नाम है फतेहपुर सीकरी। एम्पायर अकबर बिल्ड्स द सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी। ये किसने बनवाया था? अकबर ने। अकबर है जो कभी कभी आके अपनी जो सभाएं हैं वो फतेहपुर सीकरी में भी करते थे। कुछ दिनों वो इसमें फतेहपुर सीकरी में रुकते भी थे। एम्पायर बिटवीन 1570 एड एंड 1586 एड। इसको बनने में इसके बीच का टाइम लगा था। फतेहपुर सीकरी वाज ए कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर। ये है जो मुगल जो राजा थे उनके में ये कैपिटल, उसकी एक राजधानी के रूप में इसको माना जाता है। इट इंटीरियर थाउज है गेटवे कॉल्ड द बुलंद दरवाज़ा। इसका दूसरा नाम है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको बुलंद दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये इसकी हाइट है विच इज ओवर 53 मीटर्स हाइट इसकी मानी 53 इसकी हाइट है। और अकबर लिव्ड देयर 12 ईयर्स। ये 12 साल तक अकबर है जो इसमें रहे थे। इट इज़ स्टिल इन ए गुड कंडीशन। और ये अभी भी वैसी की वैसी स्थिति में खड़ा है, एकदम गुड, एकदम सही स्थिति में है। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग फतेहपुर सीकरी आर मेड ऑफ रेड स्टोन ब्यूटीफुल डेकोरेटेड। ये है जो लाल पत्थरों से बना हुआ है, लाल पत्थर का निर्माण किया गया था। फतेहपुर सीकरी के नाम से जो जाना जाता है ये स्थान अकबर का। अकबर वाज लव्ड ऑफ आर्ट। अकबर को है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रेम था और अकबर है इसमें 12 साल तक रहे थे। मैनी टैलेंटेड पीपल वर्क इन हैज कोर्ट। इसमें है जो बहुत ही टैलेंटेड लोग थे, जो बुद्धिमानी लोग थे, उन्होंने इस पे काम किया था।
अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है सांची स्तूपा। द ग्रेट स्तूपा इज सांची वॉज ओरिजिनल बिल्ट बाई मयूर एम्पियर। जो मयूर एम्पियर थे, राजा थे, उन्होंने सांची स्तूप का निर्माण किया था। अशोका द ग्रेट इन 3rd सेंचुरी, इसमें 3rd सेंचुरी में इसका है जो ये बन के तैयार हुआ था। सांची स्तूपा डिपिक्टेड द लाइफ ऑफ बुद्धा एज बिलीव्ड टू हैव प्रेजेंट बुद्धिस्ट रिलीज। इट इज फेमस फॉर sculpture, the most interesting feature of all the artist depiction of nature is many forms like birds, flower, animal, tree, act। इसको है, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फेदर्स है, इसकी विशेषता है वो ये दिखाई जाती है कि द फर्म वर्क सांची स्तूपा, ये है जो बर्ड्स, फ्लावर और एनिमल मतलब ट्री के रूप में इनको दिखाया जाता है कि जैसे कि लव, प्रकृति से कितना प्रेम है वो सब इसमें दिखाया जाता है। नेचर्स के बारे में इसको देखकर अपने को पता चलता है। पीसफुल है ये एकदम, ये दर्शाता है कि आज भी है जो विश्वास है लोगों में एक दूसरे में बना हुआ है, लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं एकदम पीसफुल। इसको देखने से शांति का ये प्रतीक होता है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है पेंटिंग। इंडिया हैज ए रिच हेरिटेज ऑफ पेंटिंग एंड रिसेंट story has been the developed of many different style painting, some of these discussed here। मतलब इंडिया के पास, अपने देश के पास में कुछ विरासत में अपने को पेंटिंग्स भी मिली है, पुराने ज़माने की पेंटिंग्स है जिसमें कई पेंटिंग्स है जो मिनिएचर पेंटिंग मतलब मिक्सचर पेंटिंग के नाम से जानी जाती है। कुछ है जो मधुबानी पेंटिंग्स है जिसमें है जो मैन है वो लाइफ, ये जो मिनिएचर पेंटिंग थी ये जो दिखा रखी है इसमें ये अपने लाइफ की स्टोरी के बारे में बताती है। ये कृष्णा, जैसे कृष्ण भगवान होते थे उनके बारे में ये दर्शाती है, तो उनको दिखा के ये पेंटिंग बनाई गई है। ओके, ये जो पेपर और स्टोन टुडे दे, पहले ये कैसे बनाई जाती थी। कलर्स ऑफ दिस पेंटिंग विद एक्साइटेड फॉर मिनरल्स, प्रीसियस स्टोन, वेजिटेबल्स। इसमें है जो वेजिटेबल अपनी जो सब्जियों के निकाल के उनमें से कलर्स लिए जाते थे और पत्तों पे बनाई जाती थी। 1000 ईयर, 1000 साल पहले ये है जो पत्तों पे बनाई जाती थी ये वाली पेंटिंग। और बाद में जब धीरे धीरे विकसित हुआ अपना देश तो उस टाइम है ये कैसे बनाई जाती थी। आज के टाइम में ये पत्थरों पे भी बनाई जाती है और कपड़े पे भी ये बनाई जाती है। दे वर वेरी पॉपुलर इन मुग़ल पीरियड। ये मुग़ल पीरियड जो पहले राजा महाराजा थे उसके टाइम से भी ये प्रसिद्ध मानी जाती है, उसी टाइम से ये चलती आ रही है, लेकिन आज भी चल रही है। पहले है जो पुराने ज़माने के हिसाब से बनाई जाती थी और आज है नए ज़माने के हिसाब से बनाई जाती है। लाइफ और स्टोरीज ऑफ कृष्णा, पिक्चर, बर्ड्स एंड एनिमल्स। इसमें है जो कृष्ण भगवान की जो प्रतिमा दिखाई जाती है उस हिसाब से बनाया जाता है। और दूसरा जो बर्ड्स हैं, अपने एनिमल्स हैं, उनकी भी ये पेंटिंग बनाई जाती थी और अब भी बनाई जाती है, पहले भी बनाई जाती थी। ठीक है, इसमें है लार्ज नंबर ऑफ आर्टिस्ट वर्क टुगेदर ऑफ सिंगल पेंटिंग। एक सिंगल जो बड़ी पेंटिंग बनाई जाती है उसमें है जो साथ साथ जो वर्क काम करने वाले लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, वो साथ साथ मिलके भी काम कर सकते हैं। अपनी नेक्स्ट पेंटिंग है वो है मधुबानी पेंटिंग, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। ये वाली पेंटिंग्स तो है जो मिक्सचर पेंटिंग है, लेकिन आगे आप देखेंगे वो है मधुबानी पेंटिंग। मधुबानी पेंटिंग के नाम आगे देखते हैं।
नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो मधुबानी पेंटिंग। मधुबानी पेंटिंग आर नेम्ड आफ्टर द टाउन मधुबानी इन बिहार। ये मधुबानी पेंटिंग है जो बिहार में ज़्यादा फेमस पानी जाती है। द थीम ऑफ दिस पेंटिंग आर हिंदू गॉड और गॉडनेस, नेचर, सेलिब्रेट लाइक वेंडिंग एक्ट। ये मधुबानी पेंटिंग है, इसमें क्या क्या पेंट किया जाता है, गॉड्स भगवान की तस्वीरें दिखाई जाती है, हिंदुओं के भगवान की, गॉडनेस देवी देवताओं की, नेचर के बारे में बताया जाता है, सेलिब्रेशन शादी ब्याह में जो सेलिब्रेशन होती हैं उनमें है जो ये इनको देख के पेंटिंग बनाई जाती है। दीज आर डेकोरेटेड विद डबल लाइन बॉर्डर एंड फ्लोरल पेंटर्स। इसमें है जो डबल लाइन बनाई जाती है पेंटिंग में, मतलब क्रॉस करके डिजाइन्स होती है, लेकिन उन डिजाइन्स में है वो डबल लाइन बना के फिर इस पेंटिंग को बनाई जाती है। और एक बॉर्डर होता है, बॉर्डर के रूप में इसको दिखाया जाता है, नीचे बॉर्डर निकाल के। द आईज ऑफ ह्यूमन फिगर आर शो एज ए बिग। इसमें है जो मनुष्य की जो आकृति बनाई जाती है उसमें उनकी आँखें हैं वो बड़ी बड़ी दिखाई जाती है, छोटी आँखें नहीं, मतलब बड़ी साइज की आँखें, आँखों पे ज़्यादा फोकस डाला जाता है। फिश इज ए मधुबानी पेंटिंग सिंबल गुड लक। और फिश का चित्र है जो इनकी हर एक पेंटिंग में मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि ये गुड लक एक अच्छा प्रतीक मानते हैं फिश को। पीकॉक स्टैंड फॉर लव। और है जो मोर को खड़ा हुआ दिखाएंगे, क्योंकि ये मोर की पेंटिंग को है वो खड़े रूप में लव का प्रतीक माना जाता है, प्यार का प्रतीक दिखाते हैं। फिर है दिस पेंटिंग वर ईयरली मेड ए डेकोरेटेड द मेड वेल फॉर हाउस बाय वुमेन। ये पेंटिंग्स है मेड जो महिलाएं होती है वो ज़्यादातर बनाती हैं, और अपने घरों की दीवारों पे भी इसको बनाया जाता है महिलाओं के द्वारा। नाउ दे आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल लाइक क्लॉथ्स, हैंडमेड पेपर एंड कन्स। और इसको अब है जो नाउ दे अभी कैसे बनाया जाता है, इन पेंटिंग्स को कपड़ों पे भी बनाया जाता है, जैसे हैंडमेड हाथों से पेपर पे बनाया जाता है, अलग अलग प्रकार से इस पेंटिंग्स को बनाया जाता है। दे पेंटिंग्स ट्रेडिशनल मेड यूजिंग विद राइस पेस्ट एंड वेजिटेबल कलर्स। पहले जब पेंटिंग बनाई जाती थी तो कलर के रूप में राइस पेंट काम में लिया जाता था, और वेजिटेबल के जो सब्जियों के कलर थे वो ये लोग काम में लेते थे। और पिकॉक्स जो मोर का चित्र है वो इसको खड़ा स्टैंड के रूप में दिखाया जाता था और लव का प्रतीक माना जाता था। ओके।
अगली पेंटिंग है अपनी कलमकारी पेंटिंग। इसके बारे में भी थोड़ा रीड कर लेते हैं। कलमकारी इज ए पेंटिंग स्टाइल विच ओरिजिनल इन आंध्र प्रदेश अराउंड 3000 ईयर अगो। कलमकारी पेंटिंग है जो आज से 3000 साल पहले आंध्र प्रदेश में ये फेमस हुआ करती थी। कलमकारी मैन पेन एंड कारी मीन्स वर्क, मतलब इसका अर्थ होता था कि पेन का काम, पेन से बनाया हुआ, हाथ से बनाया हुआ काम, इसलिए इसको कलमकारी नाम दिया गया। दैट इज ए आर्ट वर्क डन यूजिंग ए पेन। इसमें है जो पेन काम में लिया जाता था। ए बम्बो गेट प्लाम स्टिक हेयर अटैच एट वन पॉइंट एंड यूज्ड ए ब्रश और पेन। इसमें एक ब्रश भी काम में लिया जाता था और वो उसको अटैच करके, उसको छील के फिर एक ब्रश का निर्माण किया जाता था और उस निर्माण के थ्रू उस ब्रश को पेन के रूप में काम में लिया जाता था, उसी से कलर किया जाता था। इन दिस आर्ट फ्रॉम पेंटर्स आर मेड ऑन कॉटन फैब्रिक विथ वेजिटेबल डाई। इसमें भी है जो अपनी सब्जियों के कलर्स काम में लिए जाते थे। पहले भाई कौन से कलर्स होते थे, तो सब्जियों के जो कलर्स हैं वो ही इसमें काम में लिए जाते थे। कॉटन फैब्रिक होता था, उस पर ये काम किया जाता था। और आज तो है जो नवनिर्माण चल गया तो कई कलर्स भी हैं। अब इसमें देखते हैं आगे कि क्या क्या बताया गया है। दिस आर्ट इज यूज ऑफ डेकोरेटिव हैंगिंग हाउस ए माउंटेन एंड वेरपिंग मटेरियल। इसमें है जो कई प्रकार से मटेरियल काम में किए लिए जाते थे और ये घरों में भी जो बनाई जाती थी। इट आल्सो यूज्ड ए कस्टम हिंदू कैरेक्टर फ्रॉम रामायण एंड महाभारत और आर डुप्लीकेट इन द पेंटिंग, मतलब डेपिकेटेड इन पेंटिंग। पेंटिंग में है जो ऐसी कलाकारियाँ आपको देखने में मिलेगी। महाभारत और रामायण के चित्र में पूरी रामायण इसमें आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग पार्ट में ये लोग पेंटिंग बनाते थे और उसमें ये जो अपनी रामायण और महाभारत के चित्रों का उल्लेख किया गया है। पूरी यूँ की यूँ दर्शाई जाती थी ताकि लोग देख के इसको पहचान सके, देख सके, मतलब एक अनोखी कलाकारी थी ये। नो टू पेंटिंग इज मील इन कलमकारी। ओके, इसमें चित्रों में आप देख सकते हैं आराम से कितनी शानदार है ये बनाई हुई। में श्री ये गणेश जी का भी अपने, मतलब कृष्ण भगवान की भी मूर्तियाँ भी दिखाई जाती थी। उस हिसाब से जैसे मूर्तियाँ हैं सेम टू सेम वैसी लगती थी, लेकिन ये बहुत ही इतनी बारीकी से बनाया गया है, इतनी कलाकारी होती थी कि एक आकर्षक होता था इनको देखने में। नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना है तंजोरी पेंटिंग। तंजोरी स्टाइल इज पेंटिंग बिलोंग टू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब ये जो पेंटिंग है ये तमिलनाडु में फेमस है। जो तमिलनाडु के लोग हैं उनके नाम से है, ये तंजोर स्टाइल में बनाई गई है, तो इसको तमिलनाडु में, ये स्टेट में, उस राज्य में ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। दिस टाइप ऑफ पेंटिंग डन ऑन ए क्लॉथ स्ट्रेच ओवर ए वुडन प्लैंक। इसको है क्लॉथ्स, कपड़े पे स्क्रेच करके ये बनाई जाती है। लीम पेस्ट इन यूज ऑफ मेक द सरफेस स्मूथ और पेंटिंग। इसमें है जो चूने को काम में लिया जाता है। अब चूने को क्यों काम में लिया जाता है, क्योंकि चूना है वो जो एकदम सॉफ्ट होता है और चूने को काम में लेते हैं तो ये मतलब इसका पेस्ट काम में लिया जाता था ताकि इसको इसका जो निर्माण करने के लिए, इसको बनाने के लिए स्मूथ एकदम मुलायम सा महसूस हो ये पेंटिंग। देन द पेंटर ड्रो आउटलाइन ऑफ द फेजर विथ डिपीट प्लम एंड कैबी फेस।
अब इनका फेस बनाने के लिए ड्रॉ करते थे, जो ये चित्र बनाते थे वो पेंटर आउटलाइन करते थे वो। और फेस है जो इनका बड़ा दिखाया जाता था, थोड़ा बिगर फेस दिखाया जाता था, ताकि इनमें क्या है, फेस पे ज़्यादा अट्रैक्शन होता था। ठीक है, अब देखते हैं इसकी और विशेषता क्या है। रेस्ट ऑफ एरिया एंड पेंटर यूजिंग ब्राइट कलर डिवाइज कैरेक्टर डिपिकेट द पेंटिंग। इसमें है जो ब्राइट चमकदार कलर्स काम में लिए जाते थे, और एक ये गोल्ड की तरह दिखाई देता था, गोल्ड बीटन। ठीक है, सिमी प्रेस स्टोन एंड गोल्ड बीटन लेव, मतलब गोल्ड दिखाया जाता था इसमें, कि ऐसे लगती थी जो ये मूर्ति, ये जो पेंटिंग देखने में ऐसे लगती थी जैसे कि ये गोल्ड है, एकदम गोल्ड से बनी हुई है। उसी हिसाब से इसको ब्राइटनेस कलर दिया जाता था। अब अपने प्राचीन चीज़ों में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आने वाला है बुक्स का। बुक्स और मेनू स्क्रिप्ट्स, मतलब बुक्स है वो भी अपने को एक विरासत में मिली हुई हैं। पहले के लोग कैसे बुक्स लिखते थे, क्या करते थे, वो सब इसमें है। एसेंट इंडिया बुक्स आर मेनू स्क्रिप्ट वर रिटन ए मटेरियल सच ए क्लॉथ प्लम लीव एंड ब्लैंक बार्क ऑफ ट्री। प्राचीन काल में है जो बुक्स लिखी जाती थी, पांडुलिपियाँ होती थी, वो है जो क्लॉथ्स कपड़े पे होती थी या पत्तों पे लिखी जाती थी। और जो अपने पेड़ की जो छाल होती हैं उन पे ये जो पांडुलिपियाँ हैं वो लिखी जाती थी पुराने ज़माने में। द प्लाम लीव और बार्क वर मेड इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, मतलब जो ये लॉन्ग जो छाल है वो निकाल के, पेड़ों की छाल निकाल के फिर इस पे अपनी वो लिखते थे, उनको निर्माण करके, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ करता था ये। आगे और देखते हैं इसके बारे में। Some of these early books were made beautifully with lovely handwriting and miniature which gold has been used to give a special brightness। पहले की जो हैंडराइटिंग, इस पे एकदम सुंदर सुंदर और ब्यूटीफुल अक्षरों में लिखे जाते थे, एकदम लवली, एकदम इतने बढ़िया लगते थे ये देखने में, एकदम स्पेशल ब्राइटनेस इनको दिया जाता था। और है जो स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, छोटी छोटी स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, और इनको संभाला भी जाता था। और इनको एक संभाल देने के लिए है जो पेड़ की छाल या वो जो फुट्टे होते थे, इनके कवर्ड बना के इसको ढक दिया जाता था, ताकि इस पे जो अंदर के जो पेज हैं वो सेफ रहें। 100 ऑफ सर्च प्लाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट बुक वर स्टोन्स डू इट टू कंटिन्यूज इन वेस्ट इंडिया एंड फॉरगन रूलर्स, मतलब जो अपने जो फॉरेन रूल विदेशी लोग आए थे उस टाइम में भी उन्होंने कई प्रकार से है जो इनको डैमेज, हानि पहुंचाने की कोशिश करी। और तो उस टाइम से क्या, कई जो अपने ये जो पहले की स्क्रिप्ट लिखी हुई थी उनका लॉस भी हुआ था, और कई है जो पहले की मतलब लुप्त भी हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी संभाल के रखी हुई है। अब अगला है अपना आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट यानी कलाकृतियाँ। ये कौन कौन सी कलाकृतियाँ हैं? हिंदू ज्वेलियों की, जो लॉजिस्ट होते थे उनके बारे में हम देखते हैं। द क्राफ्टमैन एंड वुमेन ऑफ द